Good morning, class 7th. Open your grammar book. Chapter 5. Page number 36. Today you have to discuss about adjective. जानते हो बेटा, पहले भी पढ़े हो लेकिन फिर भी ग्रामर ऐसी चीज है कि बार बार रिवाइज करते हो फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है. What is an adjective? An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun or pronoun. यानी नाउन या प्रनाउन की मीनिंग में कुछ और ऐड करे, या आप कह सकते हो और सिंपल लैंग्वेज यदि चाहो. An adjective is a word that describes a noun or a pronoun. An adjective is a word that qualifies a noun or pronoun. ठीक है, इस तरह की चीज, इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं. मीनिंग समझ में आपको आती है कि नाउन या प्रोनाउन को जो वर्ड डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव होता है. ठीक है. अब एडजेक्टिव की पोजीशन बेटा टू टाइप्स की हो सकती है, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव. तो कब कहेंगे कि एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है, कब कहेंगे कि प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है. ठीक है. जब भी एडजेक्टिव नाउन के पहले आ जाए, जिस नाउन को वो क्वालिफाई कर रहा है उसके पहले आ जाए, तो वो एट्रीब्यूटिवली यूज्ड है. ठीक है. जैसे बुक में ही देखिए, शी इज अ ब्यूटीफुल वुमेन. ब्यूटीफुल वर्ड जो है ये क्वालिफाई कर रहा है वुमेन को. वुमेन नाउन है, तो ब्यूटीफुल वर्ड जिसको क्वालिफाई कर रहा है नाउन के ठीक पहले आ गया. ठीक. तो नाउन के पहले आ गया मतलब कि ये दिस इज यूज्ड एट्रीब्यूटिवली. दिस एडजेक्टिव इज यूज्ड एट्रीब्यूटिवली. और कभी कभी ऐसा होता है कि एडजेक्टिव, जरा ध्यान दीजिएगा मैं क्या शब्द यूज कर रही हूँ. एडजेक्टिव का यूज पीछे होता है तो उसको प्रेडिकेटिवली यूज कहते हैं. प से पीछे, प से प्रेडिकेटिवली. द वुमेन इज ब्यूटीफुल. देखिए नाउन यहाँ पहले आ गया और एडजेक्टिव बाद में आया. तो जब एडजेक्टिव बाद में आया तो हियर द एडजेक्टिव इज यूज्ड प्रेडिकेटिवली. यदि नाउन के बाद एडजेक्टिव आया है तो प्रेडिकेटिव यूज है. नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया तो एट्रीब्यूटिव यूज. ठीक. अब एक्सरसाइज 1 क्या है आप देख लीजिए, पहले समझ लीजिए. केवल सॉल्यूशन बाद में जाएगा, आप केवल समझिए. fill in the blanks with appropriate adjectives and say whether they are used attributively or predicatively. यानी आपको एडजेक्टिव का यूज करना है, यहाँ ब्लैंक है, और उसके बाद ये भी बताना है कि आपने जो यूज किया है वो एट्रीब्यूटिवली यूज किया है या प्रेडिकेटिवली यूज किया है. टाइम इज द डैश हीलर. घर तो दिया हमने द बेस्ट हीलर. ठीक है. समय जो है वो सबसे बढ़िया दवा है, या लोग कहते हैं मरहम है. ठीक है. तो इसमें हीलर के पहले बेस्ट आ गया. एडजेक्टिव जो है वो नाउन के पहले आ गया. हीलर यहाँ पर नाउन है, उसको क्वालिफाई कर रहा है बेस्ट, द बेस्ट. तो जब ये नाउन के पहले आ गया तो इसका यूज क्या कहोगे, एट्रीब्यूटिवली. ठीक. अब जरा एक प्रेडिकेटिवली का देख लीजिए. एग्जाम्पल 6 वाले पर आइए. द टिंटिन सीरीज इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये इंटरेस्टिंग वर्ड आया है टिंटिन सीरीज के लिए. टिंटिन सीरीज बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन एडजेक्टिव का यूज कहाँ पे हुआ है, बिल्कुल पीछे हुआ है ना. ठीक है. तो ये कैसा यूज हो गया, प्रेडिकेटिवली यूज हो गया ना. बस यही है बेटा. यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया तो एट्रीब्यूटिव यूज है. यदि नाउन के बाद एडजेक्टिव आ गया तो प्रेडिकेटिव यूज है. ठीक है.
इसके बाद देखिए एक्सरसाइज है कि आपको वर्ड्स दिए गए हैं। अब वर्ड्स में ये कुछ नहीं है कि नाउन है कि वर्ब है, क्या है, दिया गया है वर्ड, कोई भी हो सकता है। उससे आपको एडजेक्टिव बनाना है, जैसे इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियस, सेंटर से सेंट्रल, मर्सी से मर्सीफुल। ठीक है बेटा, इस तरह मैंने बना दिया है। आप उसको क्या करोगे, देखो ये सब चीजें रटने की भी नहीं है। बार बार जब इसको रीडिंग करोगे ना, 2 बार 4 बार 6 बार जब रीडिंग कर लोगे बेटा, तो खुद ही आपकी जुबान पे चढ़ जाएगा कि ये वर्ड है तो इसका एडजेक्टिव क्या होगा। ठीक है, और स्पेलिंग पर गौर करिएगा। अब आइए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पर। तो बेटा काइंड्स तो ढेर सारे हैं, आप देख ही रहे हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव नया है, पहले और सब तो पहले आपने पढ़ा हुआ है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है? जो एडजेक्टिव किसी पर्सन या थिंग की क्वालिटी को बताए वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी ऑफ व्हाट काइंड का जो आंसर दे वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी आपको बताता है, यानी हाउ मच का आंसर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। हाउ मेनी का आंसर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर भी 2 टाइप्स के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। जो ऑर्डिनल्स होते हैं वो पोजीशन बताते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे, और कार्डिनल्स ये सिंपल नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद देखिए ये भी बता दूं, कभी एक ही चीज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी हो सकती है। देखिए सम क्वांटिटी भी है और सम एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है। ऐसा कब होता है, इसको सुनिए, वीडियो को देखिए बेटा, बड़ी मेहनत से बोल के हम लोग वीडियो बना रहे हैं, व्यर्थ मत जाने दीजिए इस परिश्रम को। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आप समझिए कि स्कूल ना आने का कोई नुकसान नहीं हुआ आपको। और बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जो स्कूल आकर के भी बेटा नहीं सुनना चाहते, तो बात ही दूसरी है। लेकिन ध्यान से सुनो, बहुत ही मतलब कहना चाहिए बढ़िया ये टॉपिक है कि वही वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी हो गया, वही वर्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी हो गया। कैसे भाई? जब देखिए सम को ही लेकर मैं चल रही हूं, जब सम वर्ड अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा, अनकाउंटेबल समझते हो ना, जिसको काउंट, जो नाउन काउंट ना किया जा सके, अनकाउंटेबल, जैसे वाटर, व्हीट, राइस, और जिस नाउन को काउंट किया जा सके वो है काउंटेबल। ठीक है, तो जब ये क्या कहना चाहिए, सम वर्ड अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा तब ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, और जब काउंटेबल नाउन के साथ आएगा तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। ठीक है, इस और भी देखिए एग्जांपल दिया है, ही स्पेंट ऑल हिज मनी। ऑल हिज मनी, मनी को अनकाउंटेबल मानते हैं, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में ऑल जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ, और यहाँ पे ऑल मेन एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। यहाँ पे ऑल क्यों यहाँ पे ऑल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है? क्योंकि ये काउंटेबल नाउन मेन के साथ आया है, यहाँ पर ये अनकाउंटेबल नाउन मनी के साथ आया है। तो जब भी अनकाउंटेबल के साथ ही आएगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, और जब काउंटेबल नाउन के साथ आएगा तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। ठीक है, इस तरह से एनी, एनफ तमाम चीज़ें हैं जो क्वांटिटी भी हो सकती हैं और नंबर भी, इसी ग्राउंड पे होता है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दीज, दो, सच, यॉन्डर, सर्टेन,
अब एक चीज और जान लीजिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों यही चीजें हैं, दिस दैट दीज दोज। तो केवल मैं आपका ध्यान फोकस करना चाहूंगी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पर कि यदि दिस दैट दीज दोज या सच के बाद तुरंत नाउन आ जाए, ठीक, तुरंत यदि नाउन आ जाता है तो इसका मतलब कि वहां पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दीज दोज ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और यदि तुरंत नाउन नहीं आया इसके बाद तो फिर तो ये समझ लो कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है, प्रोनाउन हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या आती हैं चीजें, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इस तरह की चीजें, मतलब जहाँ प्रत्येक का सेंस हो, ये सेंस हो कि या तो ये या वो, न तो ये न वो, जहाँ इस तरह का सेंस है वहाँ पे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का यूज होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्वेश्चन पूछने का काम आता है, और यहाँ पर भी समझ लीजिए कि क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद नाउन आना चाहिए, तभी वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। जैसे व्हाट, क्वेश्चन व्हाट के तुरंत बाद आ गया नाउन, तभी ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा बेटा, नहीं तो फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो सकता है ये, यदि इसके बाद वर्ब आ जाता तो क्वेश्चन वर्ड के बाद। पजेसिव एडजेक्टिव में भी योर बैग, तुम्हारा बैग, ठीक है। तो योर वर्ड बता रहा है कि बैग पर अधिकार तुम्हारा है, तो जहाँ पजेशन बताए वो माई, योर, हर, हिज, आवर, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अब प्रॉपर एडजेक्टिव पर बहुत ख्याल करिएगा, नई चीज है आपके लिए। प्रॉपर एडजेक्टिव का नाम प्रॉपर एडजेक्टिव इसलिए पड़ा है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बनता है। जैसे जापान से बन गया जापानीज, तो जापान खुद ही प्रॉपर नाउन है, उससे जापानीज बना, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है। तो अमेरिका से अमेरिकन, इंडिया से इंडियन, ये सब प्रॉपर एडजेक्टिव। अब यहाँ एक्सरसाइज ये है, एक्सरसाइज 1 में, कि पिक आउट द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पिक करना है और उसका काइंड बताना है, और ये भी बताना है कि वो एडजेक्टिव किस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ध्यान से एक मैं समझा रही हूँ, समझिए कैसे करना है। तो कॉपी का फोटो आपको जाएगा, लेकिन क्या क्या चुनना है इसमें पहले देखिए। एडजेक्टिव चूज करना है, कर लीजिए। फर्स्ट सेंटेंस है शी वॉज इन टीयर्स एज हर फेवरेट ड्रेस वॉज टॉट। तो फेवरेट ड्रेस, ड्रेस की विशेषता बता रहा है फेवरेट, तो फेवरेट हो गया एडजेक्टिव। काइंड क्या है, तो क्या लगता है आपको क्या काइंड होना चाहिए? तमाम काइंड्स आपने पढ़े हैं अभी, तो सबसे सूट करेगा ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वांटिटी, नंबर, ये सब तो ये है नहीं, तो ये क्वालिटी है भाई। कैसी ड्रेस, फेवरेट ड्रेस, ठीक है। अब पूछा है कि ये फेवरेट वर्ड जो है वो किस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये ड्रेस को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको मतलब सिंगल सेंटेंस में आपको 3 आंसर्स देने हैं। पहले आप एडजेक्टिव चूज किए, फेवरेट, काइंड बताए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, नाउन बताए किसको क्वालिफाई कर रहा है, ड्रेस। इस तरह से हर सेंटेंस को आपको करना है, ठीक है। अब आप ये टर्न कर दीजिए पेज, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। अब आ जाइए एडजेक्टिव में डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी आप जानते हैं। जब अकेले किसी एक चीज की क्वालिटी बताई जाती है तो पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। यदि 2 में कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है, और 2 से अधिक में कंपैरिजन की बात होती है तो सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। इस तरह से 3 डिग्रीज होती हैं। एडजेक्टिव का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वो पॉजिटिव डिग्री होता है, और उसको चेंज करते हैं कंपैरेटिव में से कई रूल हैं। जैसे देखिए, इन जनरल जो ओरिजिनल फॉर्म है पॉजिटिव डिग्री, उसमें ER लगा के कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं।
EST लगा के सुपरलेटिव बनाते हैं, ठीक है। यदि लास्ट में ऑलरेडी E है तो आप E न लगा के केवल R और ST लगा के बना देंगे। यदि लास्ट में Y हो और Y के पहले कॉन्सोनेंट हो, जैसे देखिए लास्ट में Y है, Y के पहले R है, तो कंपैरेटिव बनाने के लिए Y हटा के IER, सुपरलेटिव बनाने के लिए Y हटा के IEST, ठीक है। और यदि लास्ट में Y और Y के पहले वॉवेल हो तो आपको Y नहीं हटाना है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट में Y के पहले वॉवेल हो तो आपको Y नहीं हटाना है, ER लगा के कंपैरेटिव बना दीजिए, EST लगा के सुपरलेटिव बना दीजिए, ठीक है। अब सुनिए, देखिए 5th रूल कुछ स्पेशल रूल है। जब वर्ड बहुत छोटा हो, सिंगल सिलेबल का हो गया, इसको रेड तोड़ा नहीं जा सकता, इसको कई पार्ट में ब्रेकेबल नहीं है। ये सिंगल सिलेबल का मतलब कि ब्रेकेबल नहीं है वर्ड। फॉर एग्जाम्पल कारपेंटर यदि मैं आपसे बोलूं तो इसमें 3 सिलेबल हो जाएंगे, कार पेन टर, लेकिन रेड में सिंगल सिलेबल है, आप इसको तोड़ नहीं सकते हो भाई। तो जहां सिंगल सिलेबल वाला वर्ड हो और बीच में आ गया वॉवेल, जैसे RED, बीच में वॉवेल आ गया ना, तो इसको जब तुम कंपैरेटिव बनाओगे तो जो लास्ट लेटर है, जैसे RED में D लास्ट लेटर, तो D को डबल कर दोगे, ठीक है। उसके बाद ER लगाओगे और EST लगाओगे। और एग्जाम्पल देख लो, HOT हॉट है, सिंगल सिलेबल है, तोड़ नहीं सकते, ब्रेकेबल वर्ड नहीं है, लास्ट में T है, T के पहले वोवेल है ना, T के पहले वोवेल है, तो लास्ट में कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के ठीक पहले वोवेल है, तो इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करोगे, जो लास्ट का लेटर है वो डबल हो जाएगा और तब ER लगेगा, ठीक है। अब आइए, जो वर्ड थोड़े लंबे हैं, जिनको आप तोड़ सकते हैं, जिनमें 1 से ज्यादा सिलेबल है, जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल 3 सिलेबल हो गए। इंडस्ट्रियस, इन अलग कर दीजिए, डस्ट्रियस 3 सिलेबल हो गए। इस तरह से जो मोर देन 1 सिलेबल वाले वर्ड हैं उनमें आप मोर और मोस्ट लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हो। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, मोर और मोस्ट लगा के बनाएंगे। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं भैया वो तो एंटायरली चेंज हो जाते हैं, जैसे गुड है तो इसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव बिल्कुल चेंज है, कोई गुड से उनका रिश्ता ही नहीं है। गुड बेटर बेस्ट, इल का भी बेटर बेस्ट, सॉरी वेल का भी बेटर बेस्ट होता है। ऐसे बैड वर्ड्स वर्स्ट, इल वर्ड्स वर्स्ट, लिटिल लेस लिस्ट, लिटिल लेसर लिस्ट, मच मोर मोस्ट, मैनी मोर मोस्ट, 8 लेटर लेटेस्ट, लेट लेटर लास्ट, फार फार्दर फार्देस्ट, फार फर्दर फर्देस्ट, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट। क्या डिफरेंस दिया है बगल में, बड़े बच्चे हुए आप लोग, पहले भी सब चीज़ें बताई गई हैं, थोड़ा सेल्फ स्टडी की भी आदत डालिए, ठीक है। और भी दिया है कैसे बनता है, जैसे इन, इनर, इनर मोस्ट, इस तरह से भी बनता है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज है, अब देखिए कहीं पॉजिटिव दिया है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव भरना है, कहीं कंपैरेटिव दिया है, पॉजिटिव सुपरलेटिव भरना है, इस तरह से कंप्लीट करना है इसको। अब आप आगे आ जाइए, एक्सरसाइज 2 में क्या करना है, चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। मीनिंग नहीं चेंज होनी चाहिए और डिग्री ऑफ कंपैरिजन चेंज होना चाहिए। थोड़ा टफ है आपके लिए, लेकिन ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन जाएगा, अब केवल कई बार रीडिंग करिएगा बेटा, इसका कोई रूल नहीं होता कि वो आपको बता दिया जाए और आप रट लें उसको, इसको समझ के ही करना पड़ता है। अब आगे है देखिए कुछ चीज़ें, जैसे सम एनी, तो सम का यूज़ कहाँ, एनी का यूज़ कहाँ, ईच एवरी, ऑल होल, मच मेनी, ये सब चीज़ें बहुत ही बारीक डिफरेंस होता है इनके में। चलिए देखते हैं सम और एनी में क्या डिफरेंस है। देखिए सम का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ होता है और एनी का यूज़ निगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ होता है, ठीक है। ईच एवरी की बात करनी है
तो ईच का यूज तब करते हैं जब दो या दो से ज्यादा, दोनों के लिए ईच का यूज कर सकते हैं। दो लोग की बात हो तब भी ईच का यूज कर सकते हैं, और दो से ज्यादा लोग की बात हो या दो से ज्यादा चीजों की बात हो तब भी ईच का यूज कर सकते हैं। लेकिन एवरी का यूज तभी होता है जब दो से ज्यादा व्यक्ति या दो से ज्यादा थिंग की बात हो रही हो। ईच तो कॉमन हो गया, लेकिन एवरी के साथ लिमिटेशन हो गई। एवरी का यूज आप तब नहीं करोगे जब केवल दो लोगों के बीच की बात होगी। इस पर ध्यान देना। ऑल और होल से क्या मतलब है? देखिए, ऑल जो है वो नंबर और क्वांटिटी दोनों को बताता है, ये पहले ये बात आ चुकी है। लेकिन होल केवल क्वांटिटी को बताएगा, नंबर को नहीं बताएगा। ये डिफरेंस। मच और मेनी, मच क्वांटिटी को बताएगा, यानी कि ये मच लगता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और मैनी नंबर को बताता है, यानी मैनी काउंटेबल के साथ लगता है, काउंटेबल नाउन के साथ। लेटर और लैटर में क्या अंतर है पहले समझिए। LATER लेटर और LATTER लेटर का डिफरेंस सुनिए। LATER लेटर मतलब बाद में, और LATTER लेटर मीन्स बाद वाला। ठीक है, तो बाद में जो लेटर हुआ कंपैरेटिव डिग्री है, इसका सुपरलेटिव लेटेस्ट LATEST, और जो LATTER लेटर है, लेटर यानी बाद वाला, तो उसका सुपरलेटिव डिग्री है लास्ट। ठीक, अब एल्डर एल्डेस्ट, देखिए बहुत बारीक डिफरेंस है। सुने ध्यान से तो शायद कुछ दिमाग में रहे, क्योंकि अपने आप लोग कितना पढ़ लेंगे मुझे मालूम है। अब एल्डर एल्डेस्ट की बात जरा सुना जाए। देखो, ये तो क्लियर है कि एल्डर एल्डेस्ट का यूज केवल पर्सन के लिए होता है, और एकदम स्पेशल रूल, एल्डर एल्डेस्ट के साथ देन का यूज नहीं होता। बहुत ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैंने अंडरलाइन कर रखा है इसको अपनी बुक में, इसीलिए आप भी कर लीजिए। एल्डर एंड एल्डेस्ट आर यूज फॉर पर्सन्स ओनली एंड आर नॉट फॉलोड बाय देन। एल्डर एल्डेस्ट के साथ देन का यूज नहीं होता, और ये केवल पर्सन के लिए आता है। लेकिन ओल्डर और ओल्डेस्ट पर्सन के लिए भी आता है, थिंग के लिए भी आता है। ठीक है, लेकिन एल्डर और एल्डेस्ट कभी भी थिंग के लिए नहीं आएगा, ओल्डर ओल्डेस्ट दोनों के लिए आ जाता है। अब एक चीज जो इसमें नहीं दी गई है उसको मैं बताना चाहूंगी। एल्डर और एल्डेस्ट का यूज करते हैं केवल रियल रिलेशन में, रियल सिस्टर, रियल ब्रदर, रियल सन, रियल डॉटर, रियल रिलेशन में एल्डर और एल्डेस्ट का यूज होता है। जबकि ओल्डर और ओल्डेस्ट तभी यूज करेंगे जब रियल रिलेशन नहीं है। ठीक है, दोस्त के लिए बात करना है तो एल्डर एल्डेस्ट नहीं चलेगा, तो ओल्डर ओल्डेस्ट चलेगा। ठीक है ना, और ये डिफरेंस पता चली गया कि एल्डर एल्डेस्ट केवल पर्सन के लिए, ओल्डर ओल्डेस्ट पर्सन के लिए भी, थिंग के लिए भी आता है। ठीक है, अब फार्दर, फार्दर तुमको डिस्टेंस के बारे में बताता है, और फर्दर बताता है जैसे आगे कुछ और बात कहनी है तो फर्दर, और मतलब कुछ ऐड करना है तो फर्दर, और डिस्टेंस बताना है तो फार्दर। ठीक है, नियरेस्ट और नेक्स्ट, नियरेस्ट भी डिस्टेंस को ही शो करता है, जबकि नेक्स्ट जो है पोजीशन को बताता है। ठीक है, आपके घर के बिल्कुल नेक्स्ट है, यानी आपके घर के बिल्कुल बगल में है, और आपके घर से नियरेस्ट है, यानी सबसे नजदीक है। आइदर और नाइदर, आइदर का मतलब दो में से एक या दोनों,
नाइदर मतलब आइदर का निगेटिव है, नाइदर कोई नहीं। नाइदर ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स में से कोई नहीं, कोई इंडियन नहीं है। नाइदर ऑफ माई पेरेंट्स इज इंडियन। अब बड़ा ही माइन्यूट डिफरेंस है लिटिल और लिटिल द लिटिल। देखिए मैंने जो मार्क किया है आप भी अपनी बुक में करिएगा और उसको बार बार पढ़िएगा। लिटिल मीन्स बहुत ज़्यादा ना होना, हार्डली मीन्स कुछ होना। देखिए फिर से सुनिएगा, शायद कुछ मिस्टेक हुई बोलने में। डिफरेंस बताना है लिटिल और द लिटिल, ठीक है। लिटिल मीन्स बहुत ज्यादा नहीं, और लिटिल मीन्स थोड़ा, और द लिटिल मीन्स कम है लेकिन जो है वो पूरा, ठीक है। ये अंतर होता है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, यूज करते करते आपको आएगा। अब सिमिली क्या है? एडजेक्टिव्स जो है वो सिमिली की तरह भी यूज किए जाते हैं। सिमिली कंपैरिजन होता है दो अलग अलग तरह की चीजों में। जैसे देखिए बहुत कॉमन चीज मैं बता रही हूँ जो कि आप जानते हैं। एज बिग एज एन एलिफेंट, उतना बड़ा जितना कि हाथी। जैसे कोई हाथी है नहीं लेकिन बहुत लंबा चौड़ा है, विशाल है, तो हम कह सकते हैं कि हाथी की तरह बड़ा है, तो एज बिग एज एन एलिफेंट। तो ये बिग सिमिली हुआ, ठीक है। ये सिमिली है और एडजेक्टिव भी है। एन एजाइल एज अ मंकी, यानी मंकी की तरह एक्टिव, मंकी की तरह चंचल। तो देखिए क्या डेफिनेशन दी गई थी, फिर से देखिए। अ सिमिली इज द कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग वर्ड। वर्ड का यूज करके दो अलग अलग तरह की चीजों में कंपेयर किया जाता है, वही सिमिली कहलाता है। जैसे कुछ और देख लीजिए जो वेल नोन है। एज प्लेफुल एज अ फॉन, उतना चंचल जितना कि हिरन का बच्चा या बिल्ली का बच्चा, ठीक है। तो प्लेफुल वर्ड ये सिमिली हुआ। एज प्लेफुल एज अ फॉन, तो प्लेफुल सिमिली हुआ। किससे कंपैरिजन हो रहा है? किसी का फोन से हो रहा है। तो ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसको लर्न करिए, लर्न मत करिए। देखिए ये सब चीजें लर्न नहीं की जाती हैं। क्या कहा मैंने? बार बार रीडिंग कर किया जाता है। यदि 4 बार 6 बार आप रीडिंग कर लेंगे तो इसका ये बेनिफिट आपको मिलेगा कि ये क्वेश्चन जब भी आएगा ऑप्शन के साथ आएगा। सुन लीजिएगा ध्यान से, जो लोग वीडियो पूरा ध्यान से नहीं सुनेंगे वो मिस कर देंगे। इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो ऑप्शन के साथ आएगा। जैसे मैंने कह दिया एज डैश एज अ क्लॉक, और ऑप्शन में रेगुलर दिया हुआ है। तो यदि आप कई बार रीडिंग किए रहोगे तो तुम पकड़ लोगे कि हाँ इसके साथ क्या आएगा, ठीक है। तो इसको आप कॉपी में भी मत करिएगा, केवल बुक से ही आपको इसकी रीडिंग करनी है और क्वेश्चन आएगा इसमें से। ये मत सोचना कि नहीं आएगा, और आएगा तो फिर समझ लो क्या होगा। ठीक है बेटा, लेसन आपका कंप्लीट हुआ, सॉल्यूशन अभी जा रहा है। ओके, थैंक यू।